हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का अपना क्लासरूम में स्वागत है। स्टूडेंट्स, यदि आपको क्लास प्लस टू इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस करना है तो आप अपना क्लासरूम को प्लीज सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर पिछले लेक्चर भी देख सकते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द रैट ट्रैप, अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय सलमा लेजरलो। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सलमा के बारे में बात करते हैं। The author is, it is written on the screen, this is the lifespan. It means that 20th century, 19th and 20th century lifespan है। was a Swedish writer, मतलब from Sweden the writer was। The stories have been translated into many other languages। दुनिया की लगभग तमाम जो लैंग्वेजेज हैं, जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेज हैं, मेजर लैंग्वेजेज, उनमें इनके वर्क्स ट्रांसलेट हो चुके हैं। इनके जो वर्क्स हैं उसका थीम क्या है? मोटा मोटा यूनिवर्सल थीम्स रन्स थ्रू देम ऑल, अ बिलीफ दैट एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। कहने का मतलब ये है कि वी कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ बीस्ट विद लव। यानी कि जो आदमी के अंदर की जो गुडनेस होती है उसको यदि वहां से टच किया जाए, प्यार से हैंडल किया जाए, तो किसी को भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ऐसा सलमा का मानना है। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिलोसफी। इट मीन्स दैट ये हमें क्या बताते हैं जी, ये फिलोसफी क्या बताती है कि हमें चाहे कोई कैसा भी क्यों ना हो, वी शुड रिस्पेक्ट दैट पर्सन, वी शुड लव दैट पर्सन, मतलब ट्राई टू लव दैट पर्सन। और यदि हम उसके साथ पॉजिटिव बिहेव करते हैं तो डेफिनेटली द टाइम विल कम व्हेन द पर्सन विल टोटली ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड। ये फिलोसफी इनका है। अब जो हमारी कहानी है, द स्टोरी इज सेट अमिडेस्ट द माइंस ऑफ स्वीडन रिच इन आयरन ओर। कहानी है जो वहां की माइंस है, खाने हैं जो वहां के इलाके की सेटिंग इस कहानी की है। चलिए शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रॉप्स ऑफ वायर। एक आदमी है, उसका काम क्या है? आसपास जाता है, पैदल ही जाता है और रेड ट्रैप बेचता है। रेड ट्रैप जो चूहे पकड़ने के लिए जो पिंजरा बनाया जाता है, वो पिंजरे बेचता है। पिंजरे किस चीज के बने हुए? वायर, मतलब इलेक्ट्रिक वायर या जो भी बाकी तारें होती हैं उनसे ये बनाता होगा। और दूसरी बात ये है कि ये बिजनेसमैन नहीं है इस तरीके का, या ये कहीं से इनको खरीद के नहीं लाता फिर बेचता है और प्रॉफिट कमाता है, ऐसी बात नहीं है। ही मेड दीज रैट ट्रैप्स बाय हिमसेल्फ, अपने आप बनाता है। और उस बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कैसे कलेक्ट करता है? फ्रॉम द मटेरियल ही गोट बाय बैगिंग, मांगता है लोगों से इन द स्टोर्स। और दूसरा काम क्या करता है? सम टाइम स्टीलिंग ऑल्सो, चुरा भी लेता है। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। कमाल की बात है कि देखिए, जो चीज वो बना के बेच रहा है उसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं कर रहा है। जो मटेरियल है वो स्टीलिंग है या बैगिंग है, दो ही काम है, उससे मिल जाता है। उसके बावजूद भी कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, पैसे उसके पास नहीं है। सो ही हैड टू रिजोर्ट बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी। अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ता है? बैगिंग करता है, भीख मांगता है, और पैटी थीवरी, छोटी मोटी चोरी चकारी कर लेता है। ये लाइन देखिए कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखिए सिंपली ऑथर लिख सकते थे कि भाई टू टू लिव या टू सर्वाइव, लेकिन उसने कहा बॉडी एंड सोल टुगेदर। माना क्या जाता है? स्पिरिचुअल जो फिलोसफी वो कहती है कि व्हेन समवन डाइज द सोल डिपार्ट्स द बॉडी। शरीर को छोड़ के सोल जो है निकल जाती है, और सोल और बॉडी जब दोनों इकट्ठा, इट मीन्स दैट द पर्सन इज अलाइव। तो जिंदगी जीने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? बैगिंग एंड थ्योरी। तो ये स्पिरिचुअलिज्म भी यहाँ पर दिखता है। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। कपड़े कैसे हैं? रैक का मतलब होता है चिथड़े, नॉट इन गुड कंडीशन। हिज चीक्स वर सिंकन, यानी कि फिजिकली भी कमजोर है, गाल जो है अंदर धसे हुए हैं, कपड़े गंदे हैं, मतलब कोई देख कर ही कह सकता है इज अ पुअर बेगर। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। ग्लीम होता है वैसे चमकना, अब जो भूख है उसकी आंखों में ही देखी जा सके। मतलब क्या है? एम्फेसाइज करने के लिए कि कोई भी देखकर ही बता सकता है कि इस आदमी की कंडीशन कैसी होगी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड। मोनोटोनस होता है नीरस, जिसमें कोई मजा ना हो, ठीक है। और वैगाबंड होता है वॉन्डरर, होमलेस वॉन्डरर, द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी हाउस, जिसका कोई घर नहीं होता, बेघर।
घूमता रहता है। हु प्लोड्स अलोंग द रोड, बेचारा कभी सड़क के इधर चला गया, कभी उस साइड चला गया, ये उसकी जिंदगी है। लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से सारा चेंज आता है। जब वो जा रहा होता है कहीं, ही इज इन मेडिटेशन, मतलब ही इज इन थिंकिंग मोड। उसके जो है पीठ पर आपके वो होते हैं, रेट ट्रैप्स होते हैं, अकेला चल रहा है और सोचता हुआ चल रहा, काफी सारे आइडियाज उसके माइंड में आते हैं। और जो आइडियाज होते हैं वो है ना, कब आते हैं, आदमी जब फ्रीली कहीं घूम रहा हो और थिंकिंग मोड में हो, तब आइडियाज नए नए आते हैं। अब एक दिन क्या होता है इसके साथ, द मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, काफी सोचता है, विच रियली सीम्ड टू हिम एंटरटेनिंग, उसको बड़ा मजा भी आता है जो आइडियाज उसके माइंड में आ रहे हैं। और क्या आइडियाज आ रहे हैं, he had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that at that time he was thinking about his own rat traps, पिंजरों के बारे में सोच रहा था और तभी एक आइडिया उसके माइंड में आता है। और वो आइडिया क्या है, अब उसको लगता है दिस होल वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप, बिग रैट ट्रैप इट इज, ये सिर्फ मेरे रैट ट्रैप की बात नहीं है, ये दुनिया ही एक रैट ट्रैप है। आज उसको लगता है, फिलोसफिकली सोच रहा है कि ये पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है, और पूरी दुनिया जिसमें आपके लैंड, सीज, सिटी, विलेजेस, मतलब होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। बेट क्या होता है, आपने कभी किसी को फिशिंग करते हुए देखा हो, मछली पकड़ते हुए देखा हो, तो जो कांटा जो डाला जाता है पानी में, उसके आगे एक छोटे से खाने का टुकड़ा लगा दिया जाता है, और वो जो फिश है बेचारी, वो उस खाने के लालच में आते हैं, उसको नहीं पता कि इसके अंदर हुक लगा हुआ जिसमें वो फंस जाएगी। तो जब किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, फंसाने के लिए कोई चीज ऐसे लालच के लिए लगाई जाती है, दैट इज नोन एज बेट। चूहे के पिंजरे में कुछ खाने की चीज टांग देते हैं ना, उसको खाने के लिए चूहा आता है, एंड देन इट इज कोट इन दैट रैट ट्रैप, तो दैट इज नोन एज बेट। और वो कहते हैं कि ये दुनिया है ना, ये इतना बड़ा वर्ल्ड है, इसका सिर्फ एक ही पर्पज है, और वो पर्पज क्या है कि सभी को अपने इस बड़े रैट ट्रैप में फंसाना, नथिंग एल्स। तो ये रैट ट्रैप तो है ही, और बाकी भी इस दुनिया में जितनी भी लग्जरीज हैं वो सारे के सारे क्या है, बेट्स हैं, नथिंग एल्स, ऐसा इसका मानना है। इट ऑफर्ड रिचीज, बेट क्या क्या है, रिचीज, अमीरी के लालच में फंसते हैं, जॉयज, शेल्टर, फूड, हीट, क्लोथिंग, एग्जैक्टली एट द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोक, चीज पनीर, पोक मांस होता है पिग का। तो जिस तरीके से चूहे को पकड़ने के लिए वो कोई भी मांस का टुकड़ा या पनीर का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा वो लगा देते हैं, ठीक इसी तरीके से दुनिया में जितने भी कंफर्ट है, चाहे वो अमीरी का है, अमीरी के लिए हम कुछ भी गलत कर बैठते हैं कभी कभी, खाने का शौक है, पीने का शौक है, कंफर्ट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, दे आर बेट्स। अब ये सोच रहा है वो एक दिन चलते चलते, और उसके माइंड में ये सारी चीजें चल रही हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, और उसकी अपनी लाइफ कैसी है, लाइफ कभी इजी तो रही ही नहीं उसके लिए। ही इज पुअर, ही इज हंग्री, he does not have any food, does not have any cloth, he does not have any house to live in, it means that the world is never, you can say, kind to him, मतलब लाइफ कैसी है, वो कंफर्टेबल नहीं है। so it gave him unwanted joy to think ill of in its way। अब ये भी बात सही है, जिस आदमी के साथ जिस तरह का लाइफ चल रहा है, अब एक आदमी के साथ पॉजिटिव दुनिया में कभी हुआ ही नहीं, तो ज्यादातर उसकी पॉसिबिलिटी रहती है कि वो नेगेटिव चीजें सोचेगा। पॉजिटिव हो रही है तो ज्यादातर चीजें हो सकता है पॉजिटिव सोचे, तो इसलिए वो इस चीज इस तरीके से देख रहा, पॉजिटिवली नहीं, इस तरीके से देख रहा कि दुनिया की सारी चीजें दे आर जस्ट लाइक बेट, एंड द होल यूनिवर्स, द होल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ रैट ट्रैप, एंड वी पीपल आर जस्ट लाइक रैट्स। ये इंसान रैट हैं, जो भी ये चीजें हैं, कंफर्ट्स हैं, ये बेट है, और ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, ऐसा उनका फिलोसफी है। अब क्या है, to think people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, जाल, और ये जो लोग हैं वो उस जाल में फंसने के लिए तैयार हैं, and others who were still circling around the bait, कुछ फंस चुके हैं और कुछ, आपने देखा होगा, गौर से कभी देखिए, मान लीजिए ये रैट ट्रैप है, अब ऐसा नहीं कि रैट डायरेक्ट आके इसके अंदर एंट्री करता है, नो, आप कभी गौर से देखोगे तो पहले वो इसके 2-3 सर्कल लेगा, राउंड लेगा, देखेगा कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, जब उसको यकीन हो जाएगा तब वो एंट्री मारता है, एंड देन ही कोट। ठीक इसी तरीके से कुछ लोग तो इसके अंदर फंस चुके हैं और कुछ लोग अभी सर्कल राउंड ले रहे हैं, और थोड़ी टाइम के बाद उनका भी नंबर अंदर आने का आएगा। वन डार्क इवनिंग एज ही वॉज ट्रजिंग अलोंग द रोड, ट्रजिंग चलना,
वॉकिंग, चल रहा था रोड पे, तभी क्या होता है, ही कोट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसको एक कॉटेज दिखाई देती है साइड में, बाय द रोड साइड, एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर एंड ही टैप्ड द डोर, देन व्हाट हैपेंड, बिकॉज इट वॉज नाइट एंड ही वॉन्टेड शेल्टर, रहने के लिए जगह चाहिए थी, तो वो उस दरवाजे पे जाके खटखटाता है, नोर वॉज ही रिफ्यूज्ड, instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner who was an old man without wife, और उस घर में कौन रह रहा है जिसने इसके लिए दरवाजा खोला है, देयर इज एन ओल्ड मैन, ही डज नॉट हैव वाइफ, ही डज नॉट हैव चिल्ड्रन, ही इज लिविंग अलोन इन दैट हाउस, वो अकेला है बेचारा, वो भी अकेला एलिनेशन का शिकार है, तो उसको भी बड़ा अच्छा लगता है कि कोई आया है उसके साथ तो कुछ टाइम बिताएगा। He was happy to get someone to talk to in his loneliness, बहुत ही शानदार लाइन है, समझिए, चाहे एक आदमी के पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो, यदि उसको रहना अकेला पड़ जाए तो वो सारे के सारे दौलत व ऐसो आराम वो यूजलेस हो जाते हैं। बेसिकली मैन इज अ सोशल एनिमल, और यदि सोशल वर्ड इससे हट जाता है तो क्या बच जाता है, मियरली एनिमल, तो वो अकेला रह रहा है तो जस्ट लाइक द लिविंग द लाइफ ऑफ एनिमल, नथिंग एल्स, तो ये सोशल वर्ड ही उसको इंसान बनाता है। इट मीन्स दैट कि आपके पास सोना है, चांदी है, पैसे हैं, वो आपके साथी नहीं बन सकते, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना सकते हैं, लेकिन आपको अपनी शेयरिंग के लिए, केयरिंग के लिए किसी की तो जरूरत होगी, तो दैट्स वाई ये ओल्ड मैन अकेला रह रहा है, फीलिंग एलिनेशन, और आज इसको एक फ्रेंड मिला है, कम से कम चाहे एक रात के लिए ही मिला हो, ही इज वेरी हैप्पी। इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट, अब इंडियन फिलोसफी भी है, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ कोई आ जाता है तो उसका काफ़ी सत्कार किया जाता है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया में ऐसा होता होगा। तो देखिए स्वीडन की कहानी है, वहाँ पर भी वो बहुत खुश हुआ गेस्ट को देखकर, खाने के लिए पोट में पोरिज, वैसे दलिया होता है, बनाना शुरू कर दिया, एंड गेव हिम सपर, सपर होता है डिनर, रात का खाना, उसको खाना खिलाया, देन ही काउड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, फिर तंबाकू का उन्होंने जो है स्मोकिंग की, उसको दिया, इट वॉज इनफ बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, फाइनली ही गोट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, तब क्या किए, ताश निकाले, एंड प्लेड मजोलिस, ये एक गेम होता है, कार्ड गेम है, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, और जी भर के खाया पिया, उसके बाद ताश खेले हैं। इसका मतलब क्या है, जिस आदमी के साथ कोई जान पहचान नहीं है, उस आदमी के आने से उस ओल्ड मैन की लाइफ में आज एक बहुत बड़ा चेंज आया है, कम से कम आज की रात वो महसूस कर रहा कि यस आई एम ऑल्सो अ मैन, आई एम लिविंग एंड आई एम हैप्पी, आई कैन लिव माई लाइफ हैप्पीली, और साथ में ये भी समझ आता है ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल है, जब आपके साथ कोई हो, कंपनी हो, ह्यूमन कंपनी हो। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity, his host had been a crofter at रामसजो आयरन वर्क्स। अब इंसान की फितरत है, बातों बातों में फिर बातें चलती हैं, लंबी चौड़ी चलती हैं, तो उसको बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ऐसा ही था, छोटी सी कॉटेज का मालिक नहीं, एक टाइम था जब मैं बहुत प्रोस्पर यानी कि काफ़ी वेल्थी होता था, और जो जो मिल है उसका ये मालिक होता था, एंड वर्कड ऑन द लैंड, काम करता था वहाँ पे, यानी कि ही यूज्ड टू लिव अ प्रोस्पर लाइफ, हैप्पी लाइफ, बट नाउ द कंडीशन इज टोटली अपोजिट टू इट, नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब बूढ़ा हो गया है, काम करने की उसके अंदर हिम्मत बची नहीं है, इट वॉज हिज काउ, अब किससे काम चला रहा, ही हैज अ काउ एंड सी गिव्स मिल्क, वो उसके दूध को बेचता है, उससे ही थोड़े बहुत पैसे आते हैं, उसी से लाइफ उसकी चल रही है। येट दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी, यानी कि डेयरी में दे के आता है दूध को, एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 कॉर्नर इन पेमेंट, और कहता है कि लास्ट जो मंथ था उसमें जो इसने दूध बेचा वो 30 कॉर्नर, जैसे हमारे यहाँ रुपी होता है तो स्वीडन का ये करेंसी होगा कॉर्नर, तो 30 रुपए का बिका है, एक तरीके से अपने कह सकते हैं, और उसको वो ऐसा बोला नहीं है, उसको वो 3 10-10 के नोट दिखाता भी है। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस, फॉर द ओल्ड मैन गोट अप एंड वेंट टू द विंडो, इनक्रेडुलस इतना मतलब वो है कि जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, टुक डाउन अ लेदर पोच,
hung on a nail in every window frame and picked out 3 wrinkled 10 corner bills। उसको लगा कि भाई स्ट्रेंजर जो है ये आदमी ठीक है, इतना भी जो है विश्वासघात करने वाला नहीं लगता है, अच्छा आदमी है। उसको वो बैग उतार के लाता है लेदर का, उसमें से 3 नोट निकालता और उसको दिखाता कि देखो भाई ये 30 रुपये मिले मेरे को तो, और वापस वो 30 कॉर्नर उसमें डाल के बैग को वहीं पर टांग देता है। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट। ये सारा काम अपने गेस्ट की आंखों के सामने किया, निकाले, दिखाए, वापस उस पाउच में डाले और उसको हैंग कर दिया। नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच। वापस उसके अंदर रख दिए और अब बेड टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया है। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप। सुबह जल्दी उठे दोनों आदमी। द क्रॉफ्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काउ। भाई उसका तो काम है, सुबह सुबह क्या करेगा, अपने गाय का दूध निकालेगा। वो वहां चला गया। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड। तो दूसरे को भी लगा कि अब उसको भी बेड से उठ जाना चाहिए जब घर का मालिक ही उठ गया है। एंड द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। दोनों एक साथ घर से निकले वो अपनी गाय का दूध निकालने के लिए, और जो विजिटर था, गेस्ट था, वो अपने रास्ते पर निकल गए। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। डोर लॉक किया, चाबी को अपने जेब में डाला और निकल पड़े। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। उसने बाय बाय बोला, थैंक यू बोला और दोनों अपने रास्ते निकल पड़े। तो बाकी का जो चैप्टर है ये हम कल के लेसन में पढ़ेंगे, और आज आपको ये क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फ्रॉम वेयर डिड पैटलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रैट ट्रैप? One day when he was plodding around the road, then he came to know that this whole world is just like a big rat trap. We all people are just like rats, and all the riches and comforts are just like baits. Why was he amused by this idea? Because this idea was quite philosophical, and along with that it was quite humorous to him also. कि भाई देखिए कमाल की बात, हमें पता है ये एक रैट ट्रैप है, फिर भी न चाहते हुए हम इसके अंदर फंसे जा रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज क्वाइट अम्यूजिंग। डिड द पैडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर? नो। ऐसे आदमी को इतनी आशा कहाँ रहती है कि भाई एक भिखारी को कोई इतना सत्कार देगा? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, ही वॉज क्वाइट सरप्राइज व्हेन ही नॉक्ड एट द डोर and the person received him very warmly. The person, you can say, offered him supper, offered him tobacco, played majolis with him. It means that it was a surprising and beautiful experience for him. तो ये 3 क्वेश्चंस आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल के लेसन में करेंगे। और लेसन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।